Welcome to Deep Classes. This is me, Kuldeep, your English mentor, and today we are going to learn how to say no. In other words, we can say creative ways to say no. आई नो नो साउंड्स नेगेटिव बट क्या करें लाइफ है हमें कभी ना कभी सामने वाले इंसान को नो बोलना पड़ ही जाता है। कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं जब हम इतने बिजी होते हैं, हमारे पास समय का अभाव होता है कि हम सामने वाले को मना कर देते हैं किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो उसी नो को हम स्मार्ट वे में कैसे बोलें कि सामने वाले इंसान को बुरा भी ना लगे और हम अपना जवाब दे भी दें। तो चलिए सीखते हैं स्मार्ट वेज टू से नो। जी, बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो, यानी कि हम नो कैसे बोलें स्मार्ट वे में। हमारा फर्स्ट फ्रेज है अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। कभी कभी क्या होता है कि आपका सामने वाला इंसान आपको कहीं जाने के लिए बोलता है या किसी काम के लिए बोलता है, लेकिन आप ऐसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपका जो समय वो सही नहीं चल रहा, मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से। तो आप कैसे बोलोगे अनफॉर्चुनेटली, यानी कि बदकिस्मती से, इट्स नॉट अ गुड टाइम, ये सही समय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। नेक्स्ट, I am not accepting anything else at the time। या सामने वाला आप किसी चीज़ के लिए बोल रहा है तो आप उनको ये बोलना चाह रहे हो कि इस समय पे, इस टाइम पे तो मैं कुछ नहीं ऐसा कर रहा है, कुछ नहीं ऐसा स्वीकार कर रहा, कोई प्रपोजल है या कुछ भी है। सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एल्स एट द टाइम। तो अभी तक आपने सीख ली है दो फ्रेज। फर्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। सेकेंड, I am not accepting anything else at the time। जी, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं कि कौन कौन से हैं जिन्हें हम सिर्फ नो ना बोलकर एक फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं। जी, आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। मान लीजिए कि कोई आपको, सामने वाला इंसान आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा है, किसी चीज़ के लिए बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। आपने ऐसा पूछा, उसके लिए थैंक्स, बट मैं ऐसा नहीं करता, है ना, ये इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं या कोई भी हैं, वो आपको घूमने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है या आप किसी सिचुएशन के हिसाब से नहीं जा पा रहे हो, तो आप उनको क्या बोलोगे? मे बी अनदर टाइम। हो सकता है कि अगले समय, है ना, अगले टाइम पे मैं चलूँ, मे बी अनदर टाइम। तो आपने कौन कौन से सीखे? आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। देखिए, आप इन फ्रेजेस को सिचुएशन के हिसाब से ही फिट करेंगे एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप इन फ्रेजेस का यूज कैसे करते हो। सो नेक्स्ट इज, हमने पढ़ा मे बी अनदर टाइम। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि हमसे जो सामने वाला है कोई प्रॉमिस मांग रहा होता है या कोई कमिटमेंट मांग रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस समय तो मैं नहीं कोई, है ना, किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट दे पाऊंगा या किसी काम को हाँ कर पाऊंगा। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दैट राइट नाउ, यानी कि अभी तो मैं एबल नहीं हूं कि मैं कमिट कर सकूं, यानी कि इस काम को हाँ बोल सकूं, टू दैट राइट नाउ, अभी के समय। आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दैट राइट नाउ। नेक्स्ट, नो। ये आप छोटा सा भी बोल सकते हो, नो का मतलब भी नो ही होता है। इसको हम व्हाट्सएप स्लैंग वर्ड्स में ज़्यादा यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम व्हाट्सएप चैट्स करते हैं तो उसके लिए आजकल स्लैंग वर्ड्स आ गए हैं। सो नो भी, यानी कि जो नो का काम करता है, ये भी इसी जगह पे फिट हो जाता है। सो अभी तक हमने कौन कौन से सीखे? आई एम नॉट रियली इनटू इट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। नेक्स्ट वन इज मे बी अनदर टाइम। Next, I'm not able to commit to that right now. Next, no। तो ये हैं phrases जो आपने अभी तक सीख लिए हैं। Next, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला आपको काम बोल रहा होता है। मान लो कि आप ऑफिस में हो, तो आपके पास ऑलरेडी इतना काम है या आपने कहीं जाना है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ऑलरेडी बुक्ड, यानी कि मेरे पास पहले से ही काम है या मुझे पहले से कहीं जाना है।
या आपके पास वो जो समय है, वो जो आपका मांग रहे हैं, वो आपके पास पहले से बुक है। आई एम ऑलरेडी बुक्ड। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला आपको कोई सजेशन दे रहा होता है या कोई काम दे रहा होता है या कोई भी चीज ऐसा हो सकता है ना, तो आप उसको बोलते हो कि ये मेरे लिए सही नहीं है ना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। तो आप कैसे बोलोगे, इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, कि मेरे लिए ये आइडिया अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, आप ये भी बोलना चाह रहे होते हो सामने वाले इंसान को कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा या ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, तो आप इसी सेंटेंस को, इसी फ्रेज को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। कैसे बोलोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, यानी कि वो मेरे लिए काम नहीं करेगा या ये आइडिया मेरे लिए काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई आपके पास कोई डील आई है, आप उसको करना चाहते हो लेकिन आप उसको कर नहीं सकते, कर पा नहीं रहे ना, तो आप कैसे बोलोगे कि आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहता हूं बट आई एम अनेबल टू, लेकिन मैं समर्थ नहीं हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं ना, या मैं कर नहीं सकता। तो आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू। एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। आई एम ऑलरेडी बुक्ड, यानी कि मैं पहले से ही ऑक्यूपाइड हूँ, बुक्ड हूँ। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, ये आइडिया मेरे लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू। नेक्स्ट जी, अपॉलजीज बट आई कांट मेक इट, यानी कि आप अपॉलजी का मतलब क्या हो गया, आप माफी मांग रहे हो कि माफ कीजिए बट आई कांट मेक इट, मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आई वुड लव टू बट कांट, यानी कि मैं करना चाहता हूं, आई वुड लव टू बट कांट, बट मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आई कांट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी कभी क्या होता है कि आप पहले से ही इतना बिजी चल रहे हो, आपका स्केड्यूल इतना बिजी होता है, इतना टाइट होता है कि आप उनको ये बोलना चाहते हो कि सॉरी, कि माफ कीजिए कि मैं और जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। आई कांट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, आई कांट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि मैं और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकता। नेक्स्ट, आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो, नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल ही नहीं है। नॉट, अपॉलजीज बट आई कांट मेक इट, आई वुड लव टू बट कांट, आई कांट टेक ऑन एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट पॉसिबल। जी, तो देखते हैं और कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिन्हें हम सिर्फ नो बोलने की बजाय पूरा फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं। बाय नो मीन्स, इसका मतलब भी आप नो ही बोल रहे हो, बाय। नेक्स्ट, बाय नो मीन्स, यानी कि किसी भी हालत में नहीं, यहां पे भी आप नो ही बोल रहे हो। नेक्स्ट, आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग मी बट आई कैन नॉट डू इट, यानी कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मुझसे पूछा पर मैं ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नॉट फॉर मी माई फ्रेंड, थैंक्स, कि मेरे लिए नहीं है मेरे दोस्त, थैंक्स, आप उनका धन्यवाद भी कर रहे हो कि उन्होंने आपसे पूछा। नेक्स्ट, दैट डजंट वर्क फॉर मी, कि मेरे लिए काम नहीं करेगा, नहीं करता। कोई आइडिया होता है ना, अब वो आप सामने वाला आपको दे रहा है कि ठीक है आप ऐसा करके देख लो, तो आप बोलो कि नो दैट डजंट वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम नहीं करता। जी, नेक्स्ट, आई विश आई कुड मेक इट वर्क, आई विश, काश मैं ये कर सकता। देखिए आप कितना पॉजिटिव वे में उनको नेगेटिव बात बोल रहे हो, आई विश आई कुड मेक इट वर्क। नेक्स्ट, साउंड्स टेम्पटिंग बट आई विल हैव टू पास, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑफर आई है, किसी भी प्रकार का है, कुछ आपको सामने वाला कुछ ऑफर कर रहा है, कोई प्रपोजल आया, तो आप बोलोगे साउंड्स टेम्पटिंग, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बट आई विल हैव टू पास, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब वही आई विल हैव टू पास, मुझे इसका छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसका ख्याल दिमाग से निकालना पड़ेगा।
नेक्स्ट, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, आई रियली विश आई कुड, कि धन्यवाद आपने मेरे बारे में सोचा। मान लो कि आपको कोई जॉब ऑफर हुई है, तो आप क्या बोल रहे हो, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, आई रियली विश आई कुड, काश मैं ये कर सकता। थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, आई रियली विश आई कुड। नेक्स्ट, दैट्स नॉट एन ऑप्शन, यानी कि ये कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। सो एक बार इनको रीड कर लेते हैं। आई विश आई कुड मेक इट वर्क, sounds tempting, but I will have to pass. Thanks for thinking of me. I really wish I could. That's not an option. G. Next. This is not negotiable. ये भी आप मना ही कर रहे हो। Next. I am afraid I can't. मुझे डर है, मैं नहीं कर सकता। I am afraid. Afraid का मतलब डर होता है, fear होता है। I am afraid I can't. मैं नहीं कर सकता। Like I said before, I'm not interested. जैसे मैंने पहले कहा कि मैं interested ही नहीं हूँ ना, कि मैं दिलचस्पी ही इस चीज में नहीं ले रहा। Like I said before, I am not interested. तो एक बार इनको रीड कर लेते हैं। This is not negotiable. I'm afraid I can't. Like I said before, I'm not interested. जी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप अपनी डेली लाइफ में इन स्मार्ट वेज को यूज करोगे। आज आपने सीख लिया होगा द आर्ट ऑफ सेइंग नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीप क्लासेस।